गरीब किसान की भगवान से शिकायत। एक बार एक किसान हर कभी आने वाले आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल ज़्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बहुत दुखी था। किसान ईश्वर से बोला, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन आपको कब फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी जरूरत भी नहीं होती वह भी आप दे देते हो। इसलिए आज मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं जैसा कहता हूँ अब आप वैसा करिए। मैं जब कहूँगा तब बारिश करिए, मैं जब कहूँ तब धूप करिए। मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। ईश्वर सारी बातें सुन रहे थे। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। किसान बहुत खुश हुआ ईश्वर की बातें सुनकर। किसान ने अगली फसल गेहूं की फसल बोई। किसान ने अपनी मर्जी अनुसार जब चाहा तब धूप किया, जब चाहा तब उसने पानी दिया। पानी तो उसने इतना किया कि अपने फसलों को पानी की बिल्कुल कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़, तेज धूप इसकी तो आंच भी नहीं आने दी उसने अपने फसलों पर। समय बीतते गया। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। किसान फसलों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। भगवान को दिखाऊंगा, देखो कैसे फसलों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। किसान मन ही मन सोच रहा था कि अब ईश्वर को पता चलेगा, और सोच सोच कर बहुत इतरा रहा था, खुश भी हो रहा था कि अब ईश्वर को बताऊंगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी होती है। किसान मन ही मन अपने आप से बातें कर रहा था और सोच रहा था कि ये भगवान जो है ना, फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधों की बालियों को हाथ लगाया। उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं है। किसान दुखी हो गया, सोचने लगा, परेशान हो गया। उसने बोला ईश्वर से, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैंने तो सब कुछ बराबर में दिया था। मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया, फिर ऐसा क्यों हो गया? इस पर ईश्वर बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन पौधों को ना ही तेज धूप में तुमने तपने दिया, ना ही आंधी का, तूफान का, बारिश का सामना करने दिया। इन पौधों को तुमने किसी भी प्रकार की चुनौतियों का तो सामना ही नहीं करने दिया। इसलिए हे किसान, ये पौधे बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हो, पर अंदर से ये खोखले हैं। इस पौधों के अंदर एक भी दाना नहीं है। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा पैदा होती है।
ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है। इसके लिए ये पौधे बने हुए हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जिंदगी की भी कुछ कहानी है। हम भी अपनी जिंदगी में जब तक संघर्ष नहीं झेलेंगे, संघर्ष के रास्तों से नहीं गुजरेंगे, तब तक हम एक खोखला इंसान बनकर रह जाएंगे। जीवन की चुनौतियाँ हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमें उन्नति के नए रास्ते खोलने के लिए, नए रास्ते दिखाने के लिए आती हैं। और ये चुनौतियाँ ही आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती हैं। इसलिए हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, चुनौतियों से पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपने जीवन में मुसीबतों और चुनौतियों को सामना करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और ये चुनौतियाँ हमेशा हमें निखारने के लिए आती हैं, बिखेरने के लिए नहीं आती हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में आने वाली हर कठिनाई, हर परेशानी और मुसीबतों का, चुनौतियों का डट कर सामना करें, उससे पीछे नहीं भागना।